तो अभी तक हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ चुके हैं। डाइस के अंदर स्टैंडर्ड डाइस बता दिया आपको, ठीक है, जिसमें क्या ऑपोजिट का सम 7 रहेगा, नंबर क्या होंगे, फिक्स रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद नोट करके बता दिया क्या कि भाई एक टाइम पे हम डाइस की कितनी साइडें देख सकते हैं, 3, और तीनों की तीनों ऑपोजिट नहीं होंगी। और इसमें ये बता दिया कि 2 ऑपोजिट साइड्स कभी भी एक टाइम पे हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस बताए आपको कि स्टैंडर्ड डाइस पूछेगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनरल डाइस के क्वेश्चन आपको बताए जब आपके 2 साइडें गिवन हो, ठीक है। यहाँ पर बताया 2 साइडें गिवन होंगी, उसमें से आपने चेक करना है कि 1 नंबर कॉमन है 2 नंबर कॉमन है। अगर 1 नंबर कॉमन होगा तो भाई एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज तरीका लगाना है। अगर 2 नंबर कॉमन होंगे तो भाई क्या करना आपने, भाई जो चीज़ बचती है वो आपस में ऑपोजिट होती है, पूछेगा भी सीगा। अगर उन्होंने इसके अलावा इसके लिए मतलब कोई और नंबर के लिए पूछ लिया है तो फिर आपने इस तरीके से निकालना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको इसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोलूँ कि मेरे को बताओ 3 का ऑपोजिट क्या है, 3 का ऑपोजिट क्या है, फिर क्या बताओगे। इसके लिए भी 4 और 6 ही होगा, है ना। क्यों, क्योंकि भाई 3 के ऑपोजिट में 5 और 1 तो नहीं आएगा, सेम वही 5 भी नहीं आएगा 1 भी नहीं आएगा। उसके बाद 3 के साथ 2 है, ये भी नहीं आएगा। तो भाई ये नहीं आएगा तो पीछे फिर भी क्या बच गया, 4 और 6, ठीक है, बस निकल गया। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस देखते हैं, ठीक है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद नंबर 3, यानी कि 3 के ऑपोजिट फेस में कौन सा नंबर होगा। अब यहाँ पर जब तक आपको नहीं बताया है तो तब तक वो आपका क्या है, जनरलाइज है। स्टैंडर्ड के लिए स्पेशली वो लिखेगा कि भाई स्टैंडर्डाइज है, फिर क्वेश्चन पूछेगा। अदरवाइज स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ है तो वो सारी आपके लिए क्या है, जनरल है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा 2 सरफेस गिवन है, तो आपको किसके लिए पूछ लिया, 3 के लिए पूछ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये चीज चेक की तो कितने नंबर कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है, दैट इज नंबर 2, ठीक है। ये कॉमन है, इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यहाँ पर 2 के बाद क्या आ रहा है, 5 और 4 आ रहा है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4 आ रहा है। यहाँ पर 2 के बाद 3 1 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अब किसका पूछा हुआ है, 3 के लिए, 3 के लिए क्या आ गया आंसर, 5 आ गया। बस ऐसे ही निकालने क्वेश्चन सारे, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि एंटी क्लॉक घुमाने से क्या क्वेश्चन चेंज हो जाएगा या नहीं, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा रिपीट भी हो जाएगा। क्या कि भाई नंबर क्या कॉमन था, 2, 2 नंबर कॉमन था। अब इसको उल्टी साइड से घुमाते हैं, 2 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद 5, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब यहाँ पर भी उल्टी साइड से घुमाओगे तो इस तरह से, 2 के बाद 1 के बाद 3, तो यहाँ पर भी 5 और 3 आपस में ऑपोजिट हैं, 3 का ऑपोजिट 5 आ गया। मेरे को बताओ यहाँ पर 2 का ऑपोजिट क्या आएगा, 2 का ऑपोजिट 6 आएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को और जल्दी करने का एक और तरीका, यहाँ पर आपने एक चीज चेक करनी है। वो क्या चीज चेक करनी है कि भाई मान लो आपको उसका ऑपोजिट पूछा गया है जो कॉमन है ना। यहाँ पर कॉमन क्या है, 2। मान के चलो मैं आपसे पूछ लिया कि 2 का ऑपोजिट क्या है, तो भाई आपने वही करना, वही निकालना है इसका जो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। मान के चलो आपके पास क्वेश्चन आया कि भाई 2 का ऑपोजिट, आपने देखा 2 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब नंबर वो होगा जो दोनों में नहीं है, तो नंबर 6 आ गया। ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज ये कि आपसे ही पूछ लिया गया कि बताओ 6 का ऑपोजिट क्या है, तो आपने देखा कि ऐसे नंबर का ऑपोजिट पूछा है जो जहां पर नहीं है, तो फिर उसका आंसर क्या आएगा, जो कॉमन होगा, है ना, जो कॉमन होगा, ठीक है। ये चाहे हिंदी में लिख सकते हो अपनी नोटबुक के ऊपर, क्या कि जो चीज कॉमन है उसका ऑपोजिट पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, जो नहीं है, और जो नहीं है उसको ऑपोजिट पूछा है तो आंसर क्या आएगा, जो कॉमन है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है ताकि फिर ये आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही देख लोगे, ठीक है, कि इसका आंसर है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, इसका क्वेश्चन ये है, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद नंबर 6, ठीक है। 6 का ऑपोजिट जो है वो क्या आएगा। आपने देखा कि 2 सरफेस गिवन है, तो दोनों में से कौन सा है जिसका 1 नंबर कॉमन है कि 2, 1 नंबर कॉमन है ना, दैट इज नंबर कौन सा, 3।
यहाँ पर 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 और 1, यहाँ पर 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 और 6, यानी कि 3 के बाद 2 और 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 के बाद 5 और 6 आ रहा है, तो 6 के लिए क्या आ गया। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारे लिए थोड़ा सा और इजी होता जाता है। क्या इजी होता जाता है कि भाई आप यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर एक चीज चेक करोगे, वो क्या कि भाई यहाँ पर ये आप मान के चलो ये आपकी राइट साइड है ना, इसमें भी राइट साइड ये है, ठीक है, इसमें भी राइट साइड पे 3 है, इसमें भी राइट साइड पे 3 है, ये कॉमन है ना, इसका मतलब फिर ये इसका ऑपोजिट होगा, ये इसका ऑपोजिट होगा। जैसे अभी बैटरी के साथ बताई थी ना कि आपको अगर एक चीज जो है वो टॉप वाली टॉप पे ही रहती है, ऐसे वाले घुमाता हूं, तो इसका मतलब भाई लेफ्ट वाली चीज राइट में जा रही है और फ्रंट वाली चीज बैक में जा रही है, टॉप वाली चीज वहीं पर रह रही है। सेम वही चीज यहाँ पर क्या है राइट वाली चीज राइट पे ही रह रही है, चेंज क्या हो रहा है भाई 2 और 1, यहाँ पर 5 और 6, ये सीधा सीधा ऑपोजिट दिख रही है, ठीक है। और ये प्रूफ के साथ भी आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता कि मेरे को बताओ 4 का ऑपोजिट क्या है, तो आप क्या बताते हैं कि भाई 4 का ऑपोजिट जिसका है नहीं है उसका पूछा हुआ है, तो जो कॉमन होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द ऑपोजिट टू द फेस नंबर 1, तो क्या आएगा, 6 आएगा क्योंकि यहां पर 3 और 3 आपस में क्या है, कॉमन है और दोनों टॉप पे ही हैं, है ना, इसका मतलब 6 के लिए 1 आएगा, 5 के लिए 2 आएगा। और वैसे भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो यहाँ पर 3 5 1, यहाँ पर 3 2 6, आप जल्दी जल्दी से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 1 के लिए 6 आ गया, 5 के लिए 2 आ गया और 3 के लिए क्या आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पता चल रहा है ना कि डाइस क्यों बोल रहा था इजी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 का ऑपोजिट निकालना है, व्हेन 6 एट द टॉप, भाई कुछ भी हो सकता है, जो नंबर दिख रहा है उसी का ऑपोजिट निकाल लो। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन 6 एट द टॉप, अगर 6 टॉप पे है तो बताओ बॉटम में क्या होगा, भाई टॉप का ऑपोजिट बॉटम, तो ऑपोजिट ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी भाई 3 4 1, यहाँ पर 3 2 6, तो 6 का ऑपोजिट 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या था, जो कॉमन है एक ही साइड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू पोजीशन ऑफ ए डाइस, ठीक है, सेम डाइस की 2 पोजीशन जो है वो शो है, व्हेन 5 इज एट द टॉप, 5 टॉप पे है तो बताओ बॉटम में क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चन सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे कॉमन क्या था इसमें, 2 1 4, यहाँ पर 2 5 6, तो किसका पूछा गया है, 5 का, 5 का 1 आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन किसका पूछा गया है, 4 का पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, 2 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन व्हेन 4 इज एट द टॉप, विच नंबर विल बी द बॉटम। भाई जब 2 नंबर कॉमन होंगे ना, क्लॉक वाइज से नहीं करना, गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 2 5 4 है, 2 5 3 है, इसका मतलब 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, क्या भाई 2 और 5, 2 और 5 क्या है कॉमन है, तो भाई पीछे क्या बचेगा 3 और 4, यानी कि 3 और 4 आपस में क्या है, ऑपोजिट है, तो किसका पूछा गया, 4 का ही पूछा गया, तो आंसर 3 आ गया। नेक्स्ट इसका, यहां पर भी किसका पूछा गया है, 2 का, तो यहां पर क्या नंबर कॉमन है, 6 और 1 कॉमन है, तो 2 पीछे बच गया, 2 के लिए क्या आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट, 6 1 3 5 4 2, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है ना। क्वेश्चन किसका पूछा हुआ है, 1 का, ठीक है, 1 का पूछा हुआ है। अब देखो 1 का ऑपोजिट पूछा गया है, मेरे को बताओ 1 का ऑपोजिट क्या है, 6 और 3 हो सकता है, जब 6 और 3 ही हो सकता है, पीछे क्या बचेगा, या तो 4 या तो 2। अब देखो 4 और 2 कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, जब भी कॉमन सारे नहीं होंगे, ठीक है। अब हो सकता है कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि भाई सीधे सीधे इनके ऑपोजिट दिए हुए हैं, सॉरी, ये लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड, राइट साइड से राइट साइड, टॉप से टॉप,
ठीक है। इसमें 6 का ऑपोजिट 5, ठीक है, 3 का ऑपोजिट 2, 1 का ऑपोजिट 4, ठीक है। अब ये क्यों? क्योंकि भाई एक तो मैंने ये गैस कर लिया कि इसका 6 और 3 नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट करवा देगा। अगर ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करवाएगा तो ये सीधा सीधा देख लेना है इसका, ठीक है। सीधा सीधा देखना है तो उस हिसाब से भाई किसका आंसर पूछा, एक का ऑपोजिट पूछा, तो एक का ऑपोजिट 4 आ रहा है भाई, ठीक है, 3 नहीं, ये आपस में ऑपोजिट थोड़ा ना हो सकते हैं, ठीक है। एक का ऑपोजिट 4 आंसर आएगा, तो इसका आंसर 4 है, ठीक है। ये 6 और 3 मैंने क्रॉस किया था कि ये नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैंने लिख दिया कि ये सेम सरफेस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन व्हेन 5 इज एट द टॉप, विच नंबर विल बी द बॉटम? कौन सा हो सकता है? यहां पर ऑप्शन भी देखो ना, जिस तरह से अभी बताया आपको उसी तरह से ऑप्शन भी दिए हुए हैं। क्या कि भाई 5 के लिए पूछा गया है, यहां पर 6 4 1 है, यहां पर 3 6 4 है, ठीक है। यहां पर भाई दो चीजें कॉमन है, ठीक है। पीछे क्या बचा? 3 और 1, 3 और 1 आपस में ऑपोजिट है। अब यहां पर किसका पूछा गया है? 5 का। अब देखो 5 का ऑपोजिट क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखो 5 का ऑपोजिट ना तो 3 हो सकता है, ना तो 1 हो सकता है, ठीक है। ना तो 3 हो सकता है, ना तो 1 हो सकता है। अब देखो या तो 6 में से या 6 और 4 में से 1 होगा, क्योंकि भाई 6 और 4 में से 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई यहां पर आप देखोगे 6 और 4 आपस में दोनों में सेम आए हुए हैं, ये दोनों में आपस में ऑपोजिट नहीं हो सकते, समझ गया। 3 और 1 भी नहीं हो सकते, 6 और 4 आपस में ऑपोजिट नहीं हो सकते। इसका मतलब जो नंबर पीछे बच गया उसके लिए या तो 4 होगा या तो 6 होगा, दोनों में से कोई होगा, एक होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। बताओ समझ आई या नहीं आई? थोड़ा सा कंफ्यूजन ही रह गए, दोबारा से बताएं। देखो यहां तो कोई गलती नहीं है ना, यहां तक सब ओके है भाई। 1 का ऑपोजिट 3, ठीक है। अब मेरे को पूछ किसका लिया गया? 5 का पूछ लिया गया भाई। 5 का ऑपोजिट भाई यहां पर तो नहीं है ना, 5 नहीं है। अगर एक नंबर कॉमन होता तो मैं वो बोल देता जो कॉमन है। यहाँ पर 2 नंबर कॉमन है, जिसका मतलब दोनों में से कोई एक होगा ना। पहली बात तो ये डायरेक्टली बता दिया। दूसरी चीज प्रूफ के साथ ये कि भाई मैंने देखा कि 5 का ऑपोजिट क्या 3 और 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई 3 और 1 आपस में ऑपोजिट ऑलरेडी हैं, तो जब ये आपस में ऑलरेडी है, ये ऑपोजिट 5 का कैसे होंगे? 3 और 1 नहीं हो सकते, ठीक है। पीछे नंबर क्या बचा? पीछे नंबर बचा या तो 6 या तो 4, ठीक है। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5, एक नंबर और बचा हुआ, कौन सा? नंबर 2 भी बचा हुआ है, नंबर 2 भी बचा हुआ है। अब देखो 2 क्यों नहीं हो सकता? 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भाई यहां पर 5 भी गैप है, 2 भी गैप है। भाई अगर दोनों सेम सरफेस ऑपोजिट सेम सरफेस पे नहीं आ सकते तो दोनों गुम भी तो नहीं हो सकते। भाई देखो 3 साइडें हैं, ठीक है, डाइस की 3 साइडें हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि भाई 1 2 3 यहां पर ऑपोजिट सेम सरफेस पे नहीं आ सकते, तो भाई जो 3 बच गई अगर उसमें से 2 ऑपोजिट हो गए तो क्या वो सेम डाइस के होंगे? भाई एक एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड डाइस की ही लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि मान के चलो स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? 1 2 3 आपस में ऑपोजिट नहीं है ना? नहीं है ना। पीछे भाई नंबर कौन कौन से बचेंगे? 4 5 6, क्योंकि ये भी आपस में ऑपोजिट नहीं है, नंबर 6 ही है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 2 3 आपस में ऑपोजिट नहीं है, तो भाई क्या पीछे नंबर 5 और 2 बच सकता है? नहीं बच सकता ना। अगर ये गिवन है, ये पीछे बचा हुआ है, ठीक है, ये गिवन है 1 2 3 अगर आपस में ऑपोजिट नहीं है, जो पीछे बचेंगे क्या वो आपस में ऑपोजिट होंगे? वो भी नहीं होंगे, ठीक है। अब ये भी आप एक और नोट करके लिख सकते हो, ठीक है, जो चीज आपको यहां पर नोट में लिखवाई हुई है। क्या चीज? अगर सेम टू ऑपोजिट साइड सेम सरफेस पे नहीं दिख सकते, ठीक है, दोनों एक जगह पे नहीं आ सकते, जो चीज बची हुई है वहां पर भी सेम सरफेस नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ये इस चीज का क्वेश्चन का मतलब था। अब आ जाओ फिर से, अब बताओ किसको अभी भी समझ नहीं आई है? किसको अभी भी समझ नहीं आई कि ये 2 क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि दो ऑपोजिट साइड्स अगर सेम सरफेस पे नहीं आ सकते तो पीछे रह भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए ये 2 का ऑपोजिट 5 का ऑपोजिट 2 भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये दोनों छुपे हुए हैं ना, तो दोनों छुपे हुए कैसे ऑपोजिट आ सकते हैं, तो 2 भी नहीं हो सकता। तो पीछे भाई कौन सा बचा, 6 और 4 ही बचे, तो इसलिए मैं 6 और 4 ऑप्शन में रखा और कोई नहीं रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये जो सेम डाइस ऐसे आती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर डॉट नहीं दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि एक साइड पे नंबर 2 डॉट हैं, एक साइड पे 1 है और यहाँ पर 5 है। इस साइड में 4, 1 और 5 है। ऑपोजिट किसका पूछा गया है? Observe the dot on the dice 1 to 6 dot in the following figure. How many dots are contained on the face opposite to the containing 4 dot? ठीक है, 4 डॉट का ऑपोजिट पूछा गया, बताओ क्या आंसर आएगा। क्या आएगा भाई? याद रखना ना तरीका कि यहां पर कितने नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, 1 और 5, ठीक है। तो जो पीछे बचे आएंगे वो आपस में ऑपोजिट होंगे। 4 का ऑपोजिट 2 है, किसका पूछा गया है? 4 का। आंसर क्या आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसके लिए भी बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है। किसका पूछा गया है? 6 डॉट का, ठीक है, लिखा हुआ ना। ऑन द फेस ऑपोजिट टू द कंटेनिंग 6 डॉट्स, 6 नंबर का ऑपोजिट। तो यहां पर नंबर क्या कॉमन है? नंबर 2 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद क्या आ रहा है? 5 3, 2 के बाद 5 3 आ रहा है, और यहां पर 2 के बाद क्या आ रहा है? 4 6। किसका पूछा गया है? 6 का। आंसर क्या आया? बस निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आएंगे आपको, जब आपके क्या पहले कहाँ पे था जब स्टार्टिंग में बताया था। अच्छा, अब मेरे को ये समझ आई ना कि इसको लगने लगा यार क्वेश्चन बड़ा इजी है, तो ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो भाई एक चीज़ और समझे ना, ज़्यादा इजी है, देखो ज़्यादा इजी क्वेश्चन हम कोशिश ये करते हैं कि कम आए। ठीक है भाई, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो सारे कर लेंगे, तो सारे कर लेंगे तो क्या फ़ायदा है आपको, ठीक है। तो रियलिटी है ना भाई, हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं, अगर हमने पढ़ा भी नहीं है ना फिर भी वो क्वेश्चन निकाल लेते हैं, तो भाई वो क्वेश्चन डालने का फायदा क्या हुआ, ठीक है। अभी जो फिलहाल में जेके भी जो पिछली बार हुई थी, कितना मेरिट गया था? 85 90, है ना, 90 तक मेरिट गया था, 100 में से 90। तो भाई क्यों गया? क्योंकि भाई क्वेश्चन ईजी थे। एक लड़का था वो तो पढ़ता भी नहीं था, बोलता मैं अभी 60 नंबर मेरे भी बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन थे। अगर किसी ने क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो ना 10th तक, तो वो भी उस क्वेश्चन को कर सकता है। तो फायदा क्या हुआ? मेरिट ही ज़्यादा किया ना। इससे बेटर ये है कि मुश्किल क्वेश्चन आए, क्योंकि हमने अगर सीखा होगा हम उनको निकालेंगे, बाकी वाले नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। फिर जो है वो ज़्यादा मेरिट भी कम जाता है और थोड़ा लगता भी है कि नंबर आ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वहां पर नंबर्स ही रहें भाई, ABC भी हो सकती है, सिंबल भी हो सकते हैं। अगर ABC होगी तो A से लेके F तक होगा, ठीक है। सिंबल्स हैं तो भाई ऑप्शन से एलिमिनेट करना कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। भाई इफ द हार्ट शेप इज एट द टॉप व्हाट विल द बॉटम, यानी कि हार्ट का ऑपोजिट निकालना है। इसको तो मैं पहले ही गलत करूंगा, क्योंकि हार्ट का ऑपोजिट हार्ट थोड़ी ना आएगा, ठीक है। यहां पर कॉमन क्या है? डार्क वाला स्केयर, 2 कॉमन है, दूसरा स्टार भी कॉमन। हाँ, तो भाई जो पीछे बच गए वो आपस में ऑपोजिट, तो सर्कल आंसर आएगा, निकल गया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है नंबर्स हो, डॉट हो, भाई सिंबल भी हो सकते हैं, ABC भी हो सकती है, ठीक है। ABC वाला एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। देखो यहाँ पर AEF लिखा है, यहाँ पर DEC लिखा है, ठीक है। और आपको मैंने पूछ लिया कि बताओ E का ऑपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ABC के लिए देखा, तो भाई ABC के लिए F तक है, 6 नंबर्स होते हैं, F तक होता है। E का ऑपोजिट, भाई नंबर कितने कॉमन है? एक ही नंबर कॉमन है, तो भाई इसी का ऑपोजिट पूछ लिया गया। इसी का ऑपोजिट कौन होगा? जो इन चारों में दोनों में से नहीं है। तो क्या नंबर नहीं था? B नंबर नहीं था, ठीक है, तो B इसका आंसर आ गया।
तो भाई ABC में हो, सिंबल में हो, नंबर में हो, डार्ट में हो, कुछ भी हो, करना वैसे ही है। अब देखो जब 3 नंबर कॉमन होंगे, ठीक है, जब 3 नंबर कॉमन होंगे ना, इसमें जो तरीके आपने अभी तक सोचे सारे लगाने हैं, ठीक है। क्या कौन कौन से तरीके सोचे हैं भाई? एक तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक तरीका ये सोचा है। दूसरा तरीका आपने क्या सोचा है कि भाई ऑपोजिट कभी भी सेम सरफेस पे नहीं आते, तो बाकी वाले क्रॉस करते रहो, है ना। तीसरा तरीका क्या बताया आपको कि भाई 2 कॉमन हो तो जो पीछे बच गया, ठीक है, 2 कॉमन हो तो जो पीछे बच गया रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। ये 3 तरीके बताए ना, ये तीनों तरीके सोचने हैं किसी भी 2 सरफेस में और क्वेश्चन निकालते जाना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, स्टडी द फॉलोइंग फिगर, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड आउट द नंबर ऑपोजिट टू 2, 2 का ऑपोजिट निकालना है, ठीक है। अब इसको भी देखो विद इन टाइम्स, टाइम के अंदर करने का तरीका। सबसे पहले तो भाई वही तरीका लगाते हैं जो ये तरीके लगाए, क्या कि भाई कोई 2 ऐसे सरफेस ढूंढ लो जिसमें 1 नंबर कॉमन हो। कौन कौन सा है? 2 ऐसे सरफेस जिसमें सिर्फ 1 ही नंबर कॉमन हो। भाई पहले और दूसरे में देखो कितने नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है ना, इसको नहीं लूंगा। दूसरे और तीसरे को देखो, यार मैं ऑप्शन को टिक कर रहा हूं, यहां पर देखो, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला है। फर्स्ट सेकंड में 2 नंबर कॉमन थे, इसको नहीं लूंगा। सेकंड और थर्ड में देखो कितने नंबर कॉमन है, यहां पर भी 2 नंबर कॉमन है। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को देखूं तो भाई यहाँ पे 6 3 2 है, यहाँ पे 4 5 3 है, एक ही नंबर कॉमन आया ना, तो भाई यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगा लो, ठीक है। नंबर क्या कॉमन है, 3, 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 6, 3 के बाद 2 6, यहाँ पर 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 4। किसका ऑपोजिट पूछा हुआ है, 2 का। आंसर क्या आया, एक तरीका ये है, ठीक है। लेकिन भाई कभी कभी ऐसा होगा कोई ऐसा सरफेस मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर 2 एक नंबर कॉमन हो, ठीक है, वहां पर क्या करोगे। ये टाइप 1 है, ठीक है, कि किस तरह से निकाला। दूसरा तरह देखो, ठीक है, मैंने एक चीज चेक की यहाँ पर, वो क्या कि भाई पहले और दूसरे में देखो 2 नंबर कॉमन है, कौन कौन सा, पीछे क्या बच गया, 2 और 5, भाई 2 का ऑपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन तो मेरा यहाँ पे निकल चुका है, लेकिन हो सकता है ये वाला पूछे ही ना। अब मैं दूसरे और तीसरे को देखूं कितने नंबर कॉमन है, कौन कौन से, 5 और 3, पीछे क्या बचा, 5 और 3 बचे ना, कॉमन बचे, पीछे क्या बचा, 6 का ऑपोजिट, बस 2 ऑपोजिट बच गए। तीसरा जो पेयर है वो अपने आप ऑपोजिट निकल जाएगा। क्या क्या बचा, 1 और 3, बस यहां पर भी तीनों निकल गए, ठीक है। 2 तरीके हो गए। ये तब है जब कोई भी किसी का भी निकाल लो, ठीक है। अब अगर हमें निकालना ही किसका है, हमें निकालना ही जो चीज़ पूछी है सिर्फ उसी को निकालना है, ठीक है। वो कैसे करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि टाइम बचाना, आपको टाइम कैसे बचाना है, आपको जिसका पूछा हो, 2 का पूछा है, आपने देखना 2 कहाँ पर है, भाई 2 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। अब इसके पीछे कौन कौन से नंबर बचे हुए हैं, इसके पीछे नंबर बचे हैं 3 और 6। अब आपने ये देखना है कि 3 और 6 और कहाँ पर है, 3 और 6 कहाँ पर है, सेकंड में, तो 3 6 कॉमन, 2 का ऑपोजिट 5, जिसका पूछा था उसी का निकल गया, ठीक है। अब ये बात चाहे जैसे मर्जी नोटबुक के ऊपर लिखो कि भाई क्या करना है कि जिसका ऑपोजिट पूछा हो उसको निकाल, वो ढूंढना है कहाँ पर है, जहां पर मिल गया उसके पीछे देखना है कौन कौन से नंबर हैं, और वो नंबर कहीं और पे कॉमन है या नहीं है, सीधा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो किसका पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 5 का पूछा गया है। 5 देखो कहाँ पे है, 5 यहां पर है। अब इसके पीछे नंबर कौन कौन सा है, 3 और 1, क्या 3 और 1 कहीं और है, नहीं है। और कहीं देखो 5 कहाँ पर है, यहां पर है, पीछे क्या बचा, 3 और 2, 3 और 2 कहीं और है, कहाँ पे है, फर्स्ट में, तो 3 2 3 2 कॉमन, 5 का ऑपोजिट, बस ऐसे ही निकल गया आंसर, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, बाकी वाले निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका पूछा उसी का निकाल लिया, ठीक है। कैसे, जो चीज़ पूछी हो वो ढूंढना है कहाँ पे है, जहां मिल जाए उसके पीछे वाले कहीं और कॉमन है, सीधा आंसर निकलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसका आप बताओ 8 क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का 2 का अपोजिट पूछा हुआ है। यस यार मैंने आपको बोला कि जल्दी निकालने के लिए तरीका बताया था, आप उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा, किसका ऑपोजिट? 2 का। 2 कहाँ पे? यहाँ पर। पीछे क्या बचा? 6 4 कहीं है? नहीं है। 2 कहाँ पर है? यहाँ पर। पीछे क्या है? 3 4 कहीं है? यस। 3 4 कॉमन, 2 का ऑपोजिट 5। और यहाँ पर तुक्का नहीं लगाना, ठीक है? कोई बोल रहे ना तुक्का लगाए, यहाँ पर तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर तुक्का लगाओगे बाकी वाले सही निकाल के चले जाएंगे, आप गलत हो जाओगे, ठीक है? बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मैं आपको पूछूं किसका, कोई और कॉमन निकल सकता है? कौन कौन सा? हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए का ऑपोजिट क्या है, तो किस तरह से निकलेगा आपने ये देखना है कि भाई ए कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। पीछे क्या बचा? 2 3। 2 3 कहाँ पर है? यहाँ पर। पीछे क्या बचा? 4। ठीक है, ए का ऑपोजिट कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से निकालना। अच्छा नेक्स्ट का निकालो जरा, ये तो फटाफट से निकाल लिया उन्होंने, ठीक है? ए का ऑपोजिट निकालना है। ए कहाँ पर है? यहाँ पर दिखा। पीछे क्या बचा? 2 3। 2 3 कहाँ पर है? लास्ट में है। तो यहाँ पर ए का ऑपोजिट पीछे सीधा क्या बच गया? 6 बच गया। ठीक है, तो एक का ऑपोजिट यहाँ पर 6 आंसर आ गया। ये डी पार्ट। इसमें क्या पार्ट था? 5 था। सी पार्ट आंसर है इसका। बस, टाइम कितना हुआ? एक और टाइप बचा है, ओपन डाइस। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।